हेलो हेलो एंड हेलो। तो कैसे हैं हमारे गोल्ड एंड डायमंड। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, आज जो हम एक नायिका चैप्टर लेके आए आप लोग के लिए, ऑब्जेक्टिव का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें जो हमारा चैप्टर है अभी आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो चलिए आपको एकदम जोरदार वेलकम है हमारी संस्था CSI, जो जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए फिर पढ़िएगा। और पूरा वीडियो है दोस्त, शुरू से लेके एकदम लास्ट तक देखना है, मजा आ जाएगा आपको। जितना भी बायोमोलिक्यूल्स है ना, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो तुम बना लोगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेके एकदम लास्ट तक देखेंगे, जब हम बंद कर देंगे तब बंद करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। ये क्या है सर, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होता है सर रिड्यूसिंग शुगर। तो शुगर दो तरह का होता है, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक क्या होता है सर रिड्यूसिंग शुगर, और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर उसको हम लोग बोलते हैं जो जिसका रिएक्शन अगर टॉलेंस रिएजेंट से करा है, फैलिंग सॉल्यूशन से करवाए तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग का एकदम बहुत फेमस एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है सर हमको भी बता दीजिए। बता ही देते हैं भाई, इसका एग्जांपल है सर सुक्रोज। बाकी जितना भी मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है, ये सब गुरुजी है आपका रिड्यूसिंग शुगर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे इसको होना चाहिए था नॉन रिड्यूसिंग, ना क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया। तो सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग लिखा था ना, क्वेश्चन सही कर लेना भाई, टाइपिंग एरर है दोस्त। नेक्स्ट, ग्लूकोज रिएक्ट विथ नाइट, अच्छा HNO3 को क्या बोलते हैं सर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो कह रहा है कि सर ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड से करा दें तो कुंजी बनता है। तो भाई साहब देखिए जरा इस रिएक्शन को ध्यान से कि ग्लूकोज का रिएक्शन यहां पे होगा CH2OH है ना, 6 गो कार्बन होगा भाई। तो ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं सर नाइट्रिक एसिड से और इसका हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो हमको मिलता है सर क्या सैक्रिक एसिड। क्या मिलता है सैक्रिक एसिड। और ये रिएक्शन बतलाता है कि ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल होता है। लिखिए देते हैं इस बात को भी, इस बात को यहां पे लिख देते हैं, दिस रिएक्शन इंडिकेट्स, दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन इंडिकेट्स 1 डिग्री, प्राइमरी मतलब क्या होता है 1 डिग्री एल्कोहल इन किसमें ग्लूकोज में सर, ग्लूकोज में है ना, ये रिएक्शन बतलाता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर सैक्रिक एसिड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चौथा डाइट। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है सर सेल्यूलोज। क्या नहीं डाइजेस्ट होता है सेल्यूलोज। बहुत पहले अगर बात करें तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट जो हमारा पूर्वज था एकदम ना, मर निपट गया, तो उन लोगों में जो है डाइजेस्ट होता था। तो उस समय अपेंडिक्स जो होता था फंक्शनल होता था, सीकम अपेंडिक्स, और अभी फंक्शनल नहीं है तो सेल्यूलोज का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता भाई। नेक्स्ट, अच्छा पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ध्यान से सुन लो, एसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, वो हमारे लिए जरूरत भाई, जो चीज हमारे बॉडी में नहीं है तो उसको कहां से लेंगे, खाएंगे तभी आएगा, तो डाइट के थ्रू लेंगे। तो टोटल 10 गो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जैसे वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, मिथियोनिन, फिनाइलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये सब कैसे मिलेगा, मतलब एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी में बन ही नहीं रहा है, तो जब हम लोग किसी तरह का प्रोटीनस डाइट लेंगे तो उसमें मिल जाएगा हमको। तो यही हमसे पूछ रहा था कि सर एसेंशियल अमीनो एसिड में से कौन वाला है, तो सर हिस्टिडीन है। बाकी इसके अलावा कोई मिल जाएगा तो समझ जाएंगे सर कैसा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग सर उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी में बनबे करता है। तो
तो इसलिए नॉन एसेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सर ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होता है सर ग्लाइसिन होता है। कौन होता है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। ये सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, सबसे सर क्या है, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। अच्छा अगर एमिनो एसिड को देखोगे ध्यान से तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है, यहाँ बेसिक ग्रुप एमीन रहता है, यहाँ अगर आर ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन रख दिए तो इसी का नाम होता है, इसी का नाम होता है ग्लाइसिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। और ये सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। हल और ये कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन कॉजेज रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, ये चिल्ड्रन में होता है, बच्चा में जो अगर विटामिन डी का कमी हो जाता है ना, उसका हड्डी ना इससे टेढ़ा हो जाएगा, इससे पैर जो हो जाएगा इससे हो जाता है, तो हड्डी उड्डी टेढ़ा हो जाता है बच्चा में विटामिन डी के कमी से, कैल्शियम के कमी से। तो इस कंडीशन को बच्चा में रिकेट्स बोलते हैं। और यही अगर एडल्ट में हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमैलेशिया। यही जब एडल्ट में होता है, इन एडल्ट, एडल्ट में इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं सर, ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, किसमें बोलते हैं, एडल्ट में। और ये किसके वजह से होता है सर, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है बताइए, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है। तो सर विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है इसका केमिकल नेम, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है सर, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी12 का नाम क्या होता है सर, साइनोकोबेलामाइन। कौन सी होता है, साइनोकोबेलामाइन। और विटामिन ई का सर केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल। अब बताओ, लावा दुआ में इतना बता दिए भाई, ध्यान रखना इतना। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर सॉल्युबल विटामिन। अच्छा ये तो विटामिन जो होता है ना, अच्छा है, इसको एकदम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे वाइटमिन। तो ये जो विटामिन होता है दोस्त, ये दो तरह का होता है। एक होता है फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, और एक होता है पानी सॉल्युबल। पानी माने वाटर सॉल्युबल सर, वाटर, वाटर सॉल्युबल। क्या होता है, एक वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल का एग्जांपल क्या है सर, तो फैट सॉल्युबल में सर आता है विटामिन ए, डी, ई और के। और सर वाटर सॉल्युबल में क्या आता है, बी वाला, बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी वाला में जितना आ जाएगा, एंड सी वाला। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये आता है वाटर सॉल्युबल में। बाकी ए, डी, ई के किस में आता है सर, फैट सॉल्युबल में। हमसे पूछ रहा था पानी सॉल्युबल विटामिन कौन है, तो पानी सॉल्युबल विटामिन है सर सी वाला। तो 8वां का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है भाई, अच्छा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें प्रेजेंट होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में। जैसे ये एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, फिर ये ग्लूकोज है, तो ये एक दूसरे के बीच में जब ये एक दूसरे से जुड़ता है तो यहाँ बॉन्ड बनता है, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या बॉन्डे को बोलते हैं सर लिंकेज। बॉन्डे को क्या बोल देते हैं सर, लिंकेज। तो ऐसा किसमें होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सर, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट में। ओके, नेक्स्ट देखिए, अच्छा इन विच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। आदमी के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो पते है कि सर लीवर में स्टोर होता है, ब्रेन सेल में स्टोर होता है, मसल्स में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज बना, तो कुछ ग्लूकोज का तो यूज कर लेंगे हम लोग, बाकी जो है हमारा बॉडी स्टोर करके रख लेगा, क्योंकि जानता है हम लोग के बारे में कि कहीं खाए नहीं किया है ना, तो नहीं खाएगा तो जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में बन गया वही फिर टूटेगा, और वही ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, उससे एनर्जी मिलेगा हम लोग। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड
तो सर बेसिक एमिनो एसिड का एग्जांपल है आपका लाइसिन। दो एग्जांपल याद रखिएगा बेसिक एमिनो एसिड का, एगो तो लाइसिन बता ही दिए और एक होता है सर आर्जिनिन। कौन सी होता है? आर्जिनिन। अगर एसिडिक होगा, एसिडिक अगर पूछ देता तो वो भी बता देते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड। तो एसिडिक एमिनो एसिड एक तो सर लिखा ही है, एक होता है सर ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक एमिनो एसिड है। उसके बाद एस्पैराजीन, एस्पैराजीन ये भी सर एसिडिक एमिनो एसिड है। एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड ये सब है एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात है? नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड। अच्छा डाइसेक्राइड सर किसको बोलेंगे? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 शुगर का यूनिट होगा, है ना, या जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर 2 शुगर यूनिट मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर? डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है सर? सुक्रोज। अच्छा बताइए सर सुक्रोज किससे मिलके बना है? तो सर सुक्रोज बना है अल्फा डी ग्लूकोज से। किससे बना है? अल्फा डी ग्लूकोज से प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज पूछ देगा कि बताइए कि भाई सुक्रोज किससे बना है? तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। माल्टोज किससे बना है? तो सर माल्टोज बना है अल्फा डी ग्लूकोज से। किससे मिलके बना है? अल्फा डी ग्लूकोज से प्लस फेरो से अल्फा डी, मतलब 2 गो अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट जब जुड़ता है, ऐड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तब क्या बनता है सर? तब बनता है हमारा माल्टोज। लैक्टोज, अच्छा लैक्टोज के बारे में पढ़ा होगा कि सर इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर। कौन शुगर? मिल्क शुगर। सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर। तो ये जो लैक्टोज है सर किससे बना है? तो सर लैक्टोज बना हुआ है बीटा डी ग्लूकोज से। किससे मिलके बना हुआ है? बीटा डी ग्लूकोज से और प्लस में फेरो से बीटा डी ग्लैक्टोज से। ठीक है, तो इससे मिलके बना हुआ है आपका लैक्टोज। और ये तीनों का तीनों है आपका डाइसेक्राइड। तो हमारा आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था ये कि सर डाइसेक्राइड कौन होगा। तो पता चल गया कि डाइसेक्राइड कौन होगा। डाइसेक्राइड वो वाला कार्बोहाइड्रेट होगा जिसको हाइड्रोलिसिस करने पे 2 शुगर यूनिट देगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा WF समझता है ना भाई? WF मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड इन एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। किसको हम लोग इनवर्ट शुगर बोलते हैं सर? सुक्रोज को। किसको बोलते हैं? सुक्रोज को। सुक्रोज को। तो सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इनवर्ट शुगर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनिमल स्टार्च। तो एनिमल स्टार्च हम लोग बोलते हैं जब ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एनिमल स्टार्च। तो ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंटीबॉडी क्या होता है सर? एंटीबॉडी ना प्रोटीन होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि एंटीबॉडी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बायो में पढ़े होंगे, बायो वाला बच्चा H2L2 से 2 हैवी चेन होता है, 2 लाइट चेन होता है, इसका स्ट्रक्चर Y वाला लेटर की तरह होता है। ठीक है, एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। लिखिए देते भाई, बेहोश मत होना भाई। इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, नेक्स्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर। अच्छा भाई प्रोटीन जो है ना 4 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी 2 तरह का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। फिर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर और फिर होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा प्लेटेड शीट होता है एंड फाइब्रस ऑल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एल्बुमिन इज अ टाइप ऑफ। एल्बुमिन जो होता है ना दोस्त, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। कैसा होता है? ग्लोबुलर। एल्बुमिन एंड इंसुलिन ऑल्सो। इंसुलिन ऑल्सो कैसा प्रोटीन है सर? ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो फाइब्रस प्रोटीन कौन है सर? किरेटिन। किरेटिन किरेटिन जो नेल में होता है ना, ये सब क्या है? हेयर में जो होता है वो फाइब्रस प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा सीओ, सीओ माने कोबाल्ट। कोबाल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में प्रेजेंट रहता है? तो विटामिन B12 में होता है। ये किसमें होता है? विटामिन B12 में। नेक्स्ट, एमिनो एसिड आर नॉन टू बी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। मतलब एमिनो एसिड जुड़ता है आपस में तो क्या बनाता है सर? प्रोटीन ना बनाता है। प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा तुम लोग
सर हेट्रोपॉलीमर होता है, हेट्रोपॉलीमर। कौन पॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो प्रोटीन किसका हेट्रोपॉलीमर होता है? एमिनो एसिड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, प्राइम सेकेंडरी टर्शियरी, तो इसमें कौन सा बॉन्ड जो है स्टेबलाइज करता है इसको? तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड स्टेबलाइज करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा सर? न्यूक्लियोटाइड देखिए लो ध्यान से देख लो। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होता है, 3। एक होता है सर नाइट्रोजन बेस, एक क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। एक क्या होता है? पेंटोज सुगर। एक क्या होता है? पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर। और एक क्या होता है आपका? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ और बताने वाले हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड, एन बेस, पेंटोज सुगर तीनों होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। एन बेस 2 तरह का होता है, ध्यान से देखिएगा, एन बेस 2 तरह का होता है। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। प्यूरिन होता है डबल रिंग कंपाउंड, 2 रिंग होता है इसमें। इसका एग्जांपल है एडेनिन एंड ग्वानिन। और पायरीमिडीन का एग्जांपल होता है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तो आप लोग याद रखिएगा, एजी कट। ठीक है। अगर हम लोग पेंटोज शुगर का बात करेंगे तो पेंटोज शुगर भी सर 2 तरह का होता है। पेंटोज शुगर भी सर 2 तरह का होता है। एक होता है सर राइबोज, एक होता है सर राइबोज और एक होता है सर डीऑक्सीराइबोज। एक क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो है सर आरएनए में होता है। राइबोज किस में होता है? आरएनए में होता है। और डीऑक्सीराइबोज किस में होता है? डीएनए में होता है। डी से डीऑक्सीराइबोज, डी फॉर डीएनए, आर से राइबोज, आर फॉर आरएनए। ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, हट जाते हैं भाई, क्योंकि तुम लोग को लिखना भी रहता है ना, तो बीच में बोलेगा बीच में मास्टर कहां से आ गया। नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड में क्या है सर? तीनों चीज है। नेक्स्ट, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर इज शॉर्ट। ब्रांच, इसमें से ब्रांच कौन है? तो भाई तीनों लीनियर है। इस तीनों का स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर है सर। तो ब्रांच का एग्जांपल क्या हो जाएगा सर? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है लीनियर। अच्छा, ये जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। पहले जानिए लो कि सर ये पॉलीमर होता है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। और स्टार्च 2 तरीके का होता है सर, 2 तरीके का होता है। एक होता है अमाइलोज, एक क्या होता है सर? अमाइलोज। और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। पता है, सब्जेक्टिव बताएंगे ना जब, एकदम गर्दा बताएंगे तुम लोग को जब सब्जेक्ट। अभी तो ऑब्जेक्टिव बताया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा थ्योरी बता दे रहे हैं भाई, ताकि तुम लोग को दिक्कत नहीं हो। अमाइलोज जो होता है ना दोस्त, लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर, मतलब इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है सर, ब्रांच्ड। ये वाटर में नहीं मतलब घुल जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये सर होता है वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। ये पानी में नहीं घुलता है ये वाला, तो इसको लिख देंगे इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन पानी, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, देख लो बढ़िया से। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा सर? ए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, हमको लग गया है प्यास। ठीक है, तनका से पानी पी। चलिए अब आगे देखिए। अब थोड़ा सा बोल्ड आवाज में बोलिए, देखो ध्यान से। अच्छा, द नंबर ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म 3 पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता कब है सर? तो सर ये एगो एमिनो एसिड मान लीजिए और ये एगो एमिनो एसिड मान लिए, तो 2 एमिनो एसिड सर जुड़ता है ना, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना सर, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन बॉन्ड बोलते हैं सर? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो फिर से अगर एमिनो एसिड यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा सर, तो एगो और एमिनो एसिड जुड़ेगा, फिर से एगो और हो जाएगा। तो सर 3, मतलब 3 गो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कै गो एमिनो एसिड जुड़ा सर? 4 गो। कै गो जुड़ा? 4 गो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN। अच्छा, हाइड्रोजन साइनाइड, तो क्या मिलता है? तो ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एमीन। कौन सी बोलते हैं?
हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है सर, ऑक्साइन। क्या बनता है, ऑक्साइन। और फिर से इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं HCN के साथ तो हमको मिल जाता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। ध्यान से रिएक्शन भी याद रखना है भाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, साइनोहाइड्रीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा वही वाला क्वेश्चन आ गया, क्रिएटिन इन सिल्क, हेयर, नेल एंड वूल, ये किस तरह का प्रोटीन है सर, तो ये है फाइबरस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, फाइबरस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पायरिमिडीन। अच्छा पायरिमिडीन में क्या क्या था, अब ये देख लीजिए, दिखाइए देते हैं पायरिमिडीन में क्या क्या था। अच्छा ये वाला पायरिमिडीन में क्या है, CUT। हमसे पूछ रहा है क्या, पायरिमिडीन में कौन नहीं है, कौन नहीं है पायरिमिडीन में, कौन नहीं है पायरिमिडीन में। तो CUT पायरिमिडीन में था, ग्वानिन नहीं था, क्योंकि A और G किसमें है, A और G था प्यूरिन में। अभी तो बता के आए हैं ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए मॉलिक्यूल कैन डुप्लीकेट। अच्छा ये वाला बात है, देखिए डीएनए से अगर डीएनए बनता है, डीएनए से फिर से अगर डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए को तैयार करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और डीएनए से अगर एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से अगर हमको बनाना होता है प्रोटीन तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब ध्यान से देखिएगा, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। हमसे पूछ क्या रहा है कि डीएनए से डीएनए को बनने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। अच्छा विटामिन के, अच्छा विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, सॉल्युबल इन फैट, अब ये देखे हैं। इसके डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग होता है, डिफिशियंसी लीड्स टू द ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी। 28 का आंसर क्या हो जाएगा सर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर 29 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड। तो अभी हम लोग देखे थे हिस्टीडीन अमीनो एसिड था, एलेनिन प्रोलिन अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका बी। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमसे पूछिए रहा था कि अमीनो एसिड कौन नहीं है। नेक्स्ट विटामिन सी। अच्छा विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी जानता है, मसूड़ में से ना ब्लड आने लगता है, तनी तनी स्मेल भी करने लगता है, ब्लड आने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है। फिर हम लोग पेशेंट को बोल देते हैं विटामिन सी वाला टैबलेट खाइएगा। जैसे नॉर्मल विटामिन सी का टैबलेट देखता होगा, ब्रांड नेम से मिलता है लिमसी, है ना, कहता है चॉकलेट जैसा खाइए, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। तो कह रहा विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये स्कर्वी को ठीक करने वाला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर ये होता है एंटी स्कर्वी, है ना, एंटी नहीं है भाई, एंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अच्छा डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है, तो सर डीएनए में साइटोसिन भी होता है, थाइमिन भी होता है, एडेनिन भी होता है, क्यूइनॉल नहीं होता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। हालांकि बता देते हैं कि डीएनए में कौन सा बेस होता है, दोनों में बता देते हैं, डीएनए आरएनए में। तो डीएनए में अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता है एडेनिन, 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 इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं एडेनिन। इसमें साइटोसिन भी होता है, साइटोसिन, जिसको सर रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और सर इसमें क्या होता है, थाइमिन, 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 थाइमिन भी होता है सर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। और होता है सर इसमें ग्वानिन, गुआनिन, ग्वानिन, जिसको सर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन इसमें थाइमिन नहीं होता है सर, यहाँ पे हो जाता है यूरासिल। तो ये भी याद रखने वाला बात है, आप लोग याद रखिएगा, हम हट जाते हैं, लिख लेना इसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सर सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। किसका पॉलीमर होता है, बीटा। बेटा नहीं लिखा है ये भाई, इसको बीटा पढ़ेंगे, बीटा, तो बेटा डी ग्लूकोज पढ़ना है ना, बीटा डी ग्लूकोज है ये। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट डज नॉट हैव द फॉर्मूला
C12H22 एंड O11 किसका फॉर्मूला ये नहीं है, ये बताइए आप कि सर गैलेक्टोज का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि गैलेक्टोज का फॉर्मूला होता है C6, इसको मिटाइए पहले, इसका फॉर्मूला होता है सर C6H12O6, बाकी तीनों का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, 33 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, ये क्या है सर, द कंपाउंड विद द फॉर्मूला C2H2O, अच्छा इसको बढ़िया से लिखो तो C2H4O2, अच्छा इसको ये नहीं लिख सकते हैं CH3COOH, नहीं है, ये दिख नहीं रहा कि सर दू गो कार्बन, दू गो कार्बन, तीन एक चार गो हाइड्रोजन, दू गो ऑक्सीजन, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, इसका नाम एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या सर इसका यूपीएससी नेम लिखिएगा तो ये है सर इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है। ठीक है, लो हट जाते हैं, बुझा गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोजेन ऑन हाइड्रोलिसिस, तो ग्लाइकोजेन बना किससे था सर, ग्लूकोज से बना था, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा। नेक्स्ट 36, एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं, तो ग्लाइकोजेन को हम लोग बोलते हैं एनिमल स्टार्च, एक बार और आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का कौन सा कंपोनेंट पानी में इनसॉल्युबल है, तो देखिए अभी बताए हैं कि वाटर का कौन स्टार्च का कौन सा कंपाउंड जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो अभी जस्ट बताए हैं, देखिए आप लोग मिल ही नहीं रहा, अमाइलोपेक्टिन होता है, कौन सा होता है, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज के बारे में बताया है क्या, वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट लैक्टोज, ओके अभी बताए हैं कि लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, ओके, तो लैक्टोज गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस, तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सर ग्लूकोज मिलेगा और ग्लैक्टोज मिलेगा, अभी लिख के बताए थे ना, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज मिलता है तो लैक्टोज बनता है, बताए नहीं थे ऐसा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ द सेम मोनोसैकेराइड, तो भाई माल्टोज पढ़े हैं सर कि खाली ग्लूकोज, दो गो ग्लूकोज यूनिट मिलता है, दो गो अल्फा डी ग्लूकोज, तो माल्टोज नहीं बन जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, माल्टोज, अभी वही बात पूछ दिया कि माल्टोज किससे मिलकर बना है सर, तो अल्फा डी ग्लूकोज से, किससे मिलकर बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज से। नेक्स्ट, अमाइलोपेक्टिन किसका पॉलीमर होता है सर, तो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च से बना है और स्टार्च किसका पॉलीमर था, अल्फा डी ग्लूकोज का। नेक्स्ट, हाँ रैफिनोज, देख लीजिए भाई ये रैफिनोज, रैफिनोज, तो सर रैफिनोज किससे मिलकर बना है, तो एगो ग्लूकोज प्लस एगो फ्रुक्टोज प्लस एगो ग्लैक्टोज, इस तीनों को मिला देंगे ना सर तो बनता है रैफिनोज, इस तीनों को मिला देंगे तो क्या बनता है, रैफिनोज। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, कौन सा शुगर, अभी ये बताएं, D4 DNA, D4 डीऑक्सीराइबोज, आरएनए पूछता तो R4 RNA, I4 राइबोज। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या है सर, अच्छा द पेंटोज शुगर इन डीएनए एंड आरएनए हैज द, ओके, अब बताइए ये है, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, इसका नाम क्या है सर, डीऑक्सी और राइबोज, इसको हम लोग बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोज, इसको क्या बोलते हैं, राइबोज। राइबोज में दूसरा वाला कार्बन से, राइबोज में हम लोग जब दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज, और ये दोनों स्ट्रक्चर में, इस दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, क्योंकि रिंग के अंदर कितना कार्बन है, 1 2 3 4, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। और अगर हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रिंग में 5 गो कार्बन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरानोज, ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अच्छा राइबोज के बारे में पता होगा, क्या पता होगा, आरएनए में होता है, और डीऑक्सीराइबोज के बारे में पता होगा, किसमें होता है, डीएनए में होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पायरीमिडीन, पायरीमिडीन में कौन आता है सर, कट, तो कट के अलावा कौन नहीं है सर, एजी, तो एजी किस में आता है, प्यूरिन में, हमसे पूछ रहा था कौन पायरीमिडीन नहीं है, तो प्यूरिन वाला।
नेक्स्ट, द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में एनर्जी किससे मिलता है? फैट से, ओकरा बाद प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कौन करता है? तो रिड्यूसिंग शुगर तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज सब रिड्यूसिंग शुगर है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज अ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड मतलब एकदम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब जैमें 5 को कार्बन होगा, तो राइबोज, अब ये बताएं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? एल्डोहेक्सोज। अब बताइए, इतना 50 को ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, अगर ध्यान से पूरा जो बताए हैं थ्योरी भी पढ़ लोगे ना, तो एको को क्वेश्चन जो है ना इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस पूरा वीडियो को देखिए बढ़िया से, और जौन चीज समझ में नहीं आता है उसके बारे में कमेंट करिए कि हमारे साहब ये नहीं आ रहा है, तो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चिल मारिए।